देखिए, आप काफी सज्जन आदमी हैं, इसलिए आपसे जरा खुल के बात की जा सकती है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को ना कुछ महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। शायद इसीलिए बॉस जो है वो टाइम पर ईएमआई नहीं दे पा रहा है। मेरे ख्याल से बस कुछ दिनों में मैटर सॉल्व हो जाएगा, उसको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी और वो आपकी ईएमआई टाइम पे चुकाना शुरू कर देगा। अब इस तरह से बैंड बाजा लेकर आप कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का बैंड तो मत बजाइए। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो हम नहीं बजवाएंगे, लेकिन सर बैंक वाले भी तो महंगाई के मारे हैं ना। अब इन बैंड बाजा वालों को रिफंड में तो पेमेंट नहीं देंगे ना। बजाओ रे। क्या सर थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बचा लिया सर। लेकिन तुम ये पुलिस वालों की इज्जत तो नहीं बचा पाए ना। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। बाय। जय सर। जय हिंद, जय हिंद। बॉस, क्या जरूरत थी तुम्हें लोन लेने की? किराए के घर में के चूहे काट रहे थे तुम्हें। सर लोन ही तो लिया हुआ है ना, रिश्वत थोड़ी ना ली है। अम्मा 10,000 रुपया भिजवा दिए, और चाहिए तो और बता दियो। पैसा की कमी ना है तुम्हारे डीआईजी के पास में। और हाँ, आप जल्दी तो अपनी तबीयत सही कर लो, फिर मुंबई लेकर के आऊंगा, हवाई जहाज में उड़ा के अरे पर लगा दूंगा अपनी अम्मा के। अम्मा हम बाद में फोन करें, हैं बाद में बात करेंगे, हैं फोन रख रहा हूं मैं अभी। ब्रेकिंग न्यूज, एक्चुअली ब्रेकिंग नहीं, हार्ड ब्रेकिंग न्यूज। हमारा डीआईजी बिक चुका है। इस डीआईजी ने अपना सस्ता ईमान और कितने सस्ते में बेचा है, ये तो मैं कल मन्नू मूंगफली से उगलवा ही लूंगा। एक्सक्यूज माई, इधर एक मनु मूंगफली नाम का आदमी हुआ करता था, तुमने उसको इधर किधर देखा है? मैं हूँ मनु मूंगफली, छील के दूं? हमको यकीन नहीं हो रहा है, क्या कमाल का हीरो बन के आया तुम, एकदम अलग लग रहा है। काश भट्ट साहब तुमको मिल पाते, तुरंत तुमको अपना दामाद बना ले रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अहिल्या जी अभी तक आई नहीं क्या? अहिल्या जी वहाँ पे आगे वो ब्यूटी पार्लर है, उधर अपना मेकअप करा रही है। सर अगर उस मन्नू मूंगफली वाले ने मेरा घूंघट उठा लिया तो मुझे डर लग रहा है सर। सुंदरी, तुम एक पुलिस वाली होकर डर रही हो? अरे हमें ना तुम्हारे साथ में। और सुनो, अगर उस मन्नू मूंगफली ने तुम्हारा घूंघट उठाया तो मैं उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। सर लग रहा हूँ ना मैं एकदम सॉलिड प्रोड्यूसर। हाँ बॉस, तू सी ग्रेड मूवी का डी ग्रेड प्रोड्यूसर लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, कमेंट था। अच्छी तरह से सारी लाइनें याद है बॉस? सर सब कुछ बाय हार्ट है, सारी रात बैठकर मैं रिहर्सल कर रहा था। रात की बात बाद में बॉस, परफॉर्मेंस तुम्हें यहाँ देनी है आज, समझे? सर सुंदरी जी सर। रेडी हो? हाँ यस सर। महिला शक्ति, हाँ सर। पावर। ये लो अहिल्या जी भी आ गया। हे मन्नू जी, जी आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू अहिल्या जी। अहिल्या जी, क्या है ना कि आप अपना घूंघट उठा लीजिए, एक सेल्फी हो जाए। तुम क्या कर रहा है तुम? हम तुमको फिल्म में हीरो ले आए, हीरो है तुम, कल का सुपरस्टार है। अभी तुम हीरोइन के साथ फोटो खिंचाएगा, सेल्फी खिंचाएगा, कमाल का बात कर रहा है। बॉस, यस सर, तुम्हारा टाइम शुरू। ऑल द बेस्ट। जाओ जाता हूँ। कमाल का काम किया है आपने, देख के दिल खुश हो गया। अरे डायरेक्टर साहब, अरे कैसा चल रहा है शूटिंग वूटिंग? Pretty good. प्रीटी गुड। ए भाई पानी लाओ, चलो। प्रोड्यूसर साहब क्या कर रहे हैं आप? ये कोई स्पॉट बॉय नहीं है, आप पानी क्या मंगा रहे हैं? ये हमारे हीरो है, मनु मूंगफली, स्टार ऑफ आवर फिल्म। मूंगफली? ये मूंगफली मेरे मूवी का हीरो है? हीरो है। अरे इसको किसने हीरो बनाया? अरे किसने हीरो बनाया इसको? ये कौन से एंगल से तुमको हीरो दिखता है?
मेरे को चारों तरफ से ये हीरो दिखता है, ये हर जगह से हीरो है। इसको छोड़ो, तुम तुम्हारे बारे में बात करो। तुम कौन सा एंगल से डायरेक्टर दिखता है? वैसे तुम्हारा तो कोई एंगल ही नहीं है, तुम पूरा राउंड है, राउंड राउंड। देखो, अगर मैंने इसको लेके अगर फिल्म बनाई ना, अगर ये हीरो बन गया ना मेरे फिल्म का, तो मैं यहाँ पर बैठ के मूंगफली बेचूंगा, मूंगफली। ये फिल्म नहीं बन सकती। मैं काम करता हूँ, मैं जाके कोई सीरियल बीरियल बना लेता हूँ। प्रोड्यूसर, हमारी बात सुनिए, प्रोड्यूसर साहब। कमाल किया। मन्नू जी, अगर फिल्म नहीं बनेगी तो क्लाइमैक्स नहीं होगा, और क्लाइमैक्स नहीं होगा तो हीरो मेरा घूंघट कैसे उठाएगा? बाय। अहिल्या जी, डॉक्टर साहब, अरे बताइए, हम उनका घूंघट उठाना चाहते थे। हम क्या कर सकता है? ये टिपिकल बॉलीवुड का मतलब ही हीरोइन है। फिल्म होगा तो रुकेगा, और फिल्म तो तभी होगा जब कोई इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार होगा। बिग स्टार, स्मॉल बजट, आप ही कह रहे थे ना? अब तो स्मॉल बजट मतलब क्या? मतलब क्या? पानी में पकोड़े तलूं क्या? तेल का जरूरत तो है ना। स्मॉल बजट के लिए भाई कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया का तो जरूरत है। इतना भी पैसा होगा तो मैं ये फिल्म बना देगा, लेकिन अब हमारा ये फिल्म में 1.5-2 करोड़ रुपया कौन लगाएगा? कौन है वो जो हमारा फिल्म में 1.5-2 करोड़ लगाएगा? कौन है? कौन है जो फिल्म तो फ्लॉप थी, प्लान भी फ्लॉप हो गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जैन सर, ये लीजिए सर, ये क्या है? बिल है। किसका? प्लान का। मोबाइल प्लान का? अरे नहीं सर, हमारे वो शूटिंग के प्लान का। सर वो शूटिंग का सर इतना सारा सामान आया ना सर, शूटिंग की लोकेशन, लोग, वो कपड़े, वो दाढ़ी, मूछ, विग, वो सबका खर्चा हुआ ना सर, तो भाड़ा भरना है सर। 25,000 रुपए हमारे खर्चा हुए, जो चुकता तो करने होंगे। क्या? 25,000 रुपये? यस सर। अरे फ्लॉप प्लान के लिए तुमने 25,000 रुपये खर्च कर दिए? दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। सर एक्चुअली हमें थोड़ी ना पता था कि ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा सर। और सर इतना रिस्क तो डिपार्टमेंट को लेना पड़ता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सर। ये हर्जाना तो डिपार्टमेंट को ही भरना होगा सर। सर हमारी तो कड़की चल रही है सर, इतना खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर, डिपार्टमेंट को ही देना होगा। काम करो ना, नौकरी छोड़ दो और मूंगफली बेचो। बाकी डिपार्टमेंट तुम जैसे खर्चीले ऑफिसर को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, समझे? नहीं, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। सर 25,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? 25,000 रुपया चाहिए ना? हाँ। टेंशन क्या ले रहे हो? हम है ना, है? हमारे पास कोई पैसा की कमी है? 25,000 रुपया हमारे लिए कोई बड़ी रकम ना है सर। ये लो, ये होंगे 20 और ये होंगे 5,000, कुल मिला के है गए 25,000 रुपया। सही बात है डीआईजी, बड़े लोगों के लिए 25,000 रुपए की रकम बड़ी कहाँ होती है। तुम रखो अपनी मेहनत की कमाई को, हम अपना खर्चा चला लेंगे। अरे नहीं, कड़की के टाइम पे काम लगेगा ना। मतलब ये बिल लो, इसे चुकता कर दो। प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। डिपार्टमेंट को तुम जैसे ईमानदार और दिलदार ऑफिसर की सख्त जरूरत है। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। चलो अब मैं निकलता हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। दिल्ली? अरे तुम बहुत आगे बढ़ोगे, आओ। ये पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है, इसकी ईमानदारी का बैंड तो बजाना पड़ेगा पार्टनर। ए हवलदार, मुझे कब तक हवालात में रखोगे? कब तक? वो तो हमारे आदि सर और मानव सर ही बता सकते हैं सर। अरे कहाँ है दोनों? शांत रहिए, शांत रहिए, आप जरा शांत रहिए मनीष कुमार।
एक मोटे हवलदार पे चिल्ला के आप निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे। और मुझे इस तरह से लॉकअप में रखकर आप दोनों सही साबित नहीं हो जाएंगे। मनीष कुमार, देखिए, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पे इस समय क्या बीत रही है, लेकिन आप भी ये समझिए कि जब तक मन्नू मूंगफली की असलियत सामने नहीं आ जाती, हम आपको छोड़ नहीं सकते। अब हम लोग मजबूर हैं। आप दोनों अगर मजबूर हैं तो मैं बेकसूर हूं, बेकसूर हूं मैं। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है आदि। अहिल्या भट्ट प्लान फ्लॉप हो गया तेरा। ऊपर से वेग, वो कपड़े, मूंछ, दाढ़ी, वो सबका 25,000 रुपए का फटका लगा वो अलग। ये प्लानिंग ना तेरे बस की बात ही नहीं है। ये सब मुझ पे छोड़ दिया कर, क्योंकि एक प्लान बनाना और उसको प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करना ये एक स्पेशलिस्ट का जॉब है यार, तुझसे नहीं होगा। कमाल करता है। अहिल्या भट्ट का घूंघट उठाने के लिए 2 करोड़ रुपए वो फिल्म में लगा देगा और फिर हम उससे उगलवा लेंगे कि इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से। वाह क्या प्लान है, वाह। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ड्रिंक ड्रिंक तेरा फोन ड्रिंक ड्रिंक। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ड्रिंक ड्रिंक। हेलो, अरे डायरेक्टर साहब, अरे मैं मन्नू मूंगफली बोल रहा हूँ। और सुनिए, अरे हम फिल्म बनाने के लिए ना 2 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूँ। अरे क्या है ना कि अहिल्या जी का घूंघट उठाने के लिए तो मैं फिल्म बना रहा हूँ, छील के दो। अरे लेकिन लेकिन इतना सारा पैसा 2 करोड़ रुपया तुम फिल्म में लगाएगा कैसे? तुम सोने का मूंगफली बेचता है क्या? अरे छोड़िए सब बात को, एक काम करिए, आप घर आ जाइए और फिर बैठ के बात होगी। ओके ओके। क्या मानव, तुम मुझे अभी कुछ प्लान और एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान का ज्ञान बांट रहा था कि स्पेशलिस्ट का काम है ये, मेरे ऐसे लोगों का काम नहीं है? क्या 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 बोल रहा था तू? मेरे ज्ञान पे ध्यान मत दे। और वैसे भी मेरे साथ रह के देख तू किस तरह सीख रहा है। देख हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल हो गया। 2 करोड़ दे रहा है वो, फिल्म में लगा रहा है। अब हमारा प्लान हो गया। चल बदलू आदमी, अब मजा आएगा। वो सुंदरी का घूंघट उठाने के लिए 2 करोड़ रुपए देगा और हम उसके झूठ पे से पर्दा उठाकर सच्चाई को सामने लाएंगे। यकीन नहीं हो रहा यार, मूंगफली वाला इस टावर में रहता है। मानव, ये हमारा आखिरी मौका है। अपनी यूजुअल आदत की तरह इस बार कुछ गूफ अप मत कर देना। दोस्त, जिस तरह प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे गूफ अप किया नहीं जाता हो जाता है। लेकिन दोनों में फर्क है। प्यार हो जाने के बाद शादी होती है और गूफ अप हो जाने के बाद जान चली जाती है। अच्छा सुन, जो कुछ भी अटपटा लगे तो तुरंत मुझे बोलना। मैं तुझे बोलूं? मतलब वहां पर उसे बोलूं टाइम प्लीज रुको जरा, और यहाँ बाहर आऊं और तुझे बोलूं? ये तेरी हाइट तो शॉर्ट है ही मानव, साथ में तेरी मेमोरी भी शॉर्ट हो गई है। तुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तुझे टोपी पहनाई है? क्या? अरे मतलब तेरी टोपी में कैमरा लगाया मानव, देख तो सही यार। ओ कैमरा। लेकिन यार ये कैमरा तो सिर्फ उसे देखेगा, तू मुझे कैसे देखेगा? तुझे देखने में विश्व में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ओके, और अपना काम ढंग से कर। और सुन, मेरी नजर तुझ पे है, ये पकड़, ये अपने कान में लगा, तो मुझसे कनेक्टेड रहेगा और मैं तुझे देख भी सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है। क्या बात है, एक मूंगफली वाले का इतना शानदार घर। मैं तो एकदम खोली टाइप का हाउस एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो पेंट हाउस निकला। मानव, घर देख के अपने होश मत गवा, होशियार रहे, मुसीबत कभी भी तेरे सामने आ सकती है। ओके। अरे 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 डायरेक्टर साहब, आइए आइए आइए। अरे बैठिए, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठ रहा है, तुम भी बैठो, अपना घर समझो, बैठो। ये बहुत ही शानदार घर है तुम्हारा, मजा आ गया देख के। ये भी देख के अच्छा लगा, तुम्हारे पास 2 नौकर भी आए। अरे नौकर तो एक ही है, ये जो चाय पानी देता है। तो यही क्या देता है? ये खर्चा पानी देता है। जाओ दरवाजे में खड़े हो जाके।
पुलिस का इतना साल का नौकरी में कभी भी मूंगफली वाले का इतना शानदार घर नहीं देगा मैं। पुलिस? मानव, क्या करा बेवकूफ, मैंने बोला था ना गुफ्फा मत कर। मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस के ऊपर मैं इतना सारा फिल्म बनाया, लेकिन कभी भी हीरो का घर इतना शानदार नहीं दिखाया। देखिए क्या है कि ये 50 लाख रुपया है जो मैं आपको एडवांस दे रहा हूं। बस आप अपनी शूटिंग शुरू कर दीजिए और 1.5 करोड़ ना हम जुगाड़ करके आपको दे देंगे। बस आप फिल्म को क्लाइमैक्स तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अहिल्या जी का घूंघट उठाने के लिए हमारा मन बड़ा बेचैन है। छील के दो? नहीं, ये इतनी कड़की में 50 लाख रुपए देख के दिल को ठंडक सी पड़ गई। वैसे ये 50 लाख रुपए गिनने में वक्त कितना लगता है? मानव, तेरा सुर छूट रहा है, वापस इंग्लिश पे आता, इंग्लिश में। और काम की बात पूछ, काम की। 50 लाख रुपया अब आ गया है तो तुम्हारा फिल्म तो कंप्लीट होगा ही होगा। अब तुमको अहिल्या जी का घूंघट उठाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमको एक बात बताओ, एक मूंगफली वाला हो गई, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा धन दौलत किधर से आया? अरे डायरेक्टर साहब, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, और घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए मैं टेढ़े मेढ़े काम करता हूँ। और जो हमारा ये जो धंधा है ना, ये मूंगफली वाला, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। हमारा तो असली बिजनेस है चिट फंड। क्या है? चिट फंड। चीट फंड? चीट नहीं, चिट फंड। चिट फंड क्या हो रहा है? ऐसा है ना कि बेवकूफ और भोले भाले लोगों को मैं अपनी झांसे में लेता हूं और उनसे मोटी मोटी रकम इन्वेस्टमेंट कराता हूं, और ये बोलते हुए कि भाई जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना डबल रिटर्न मिलेगा। मतलब तुम लोगों को बोलता है कि उनका पैसा डबल होगा, जबकि तुम उनका पैसा दबोच ले रहा है। हो गया कि और भी कुछ पूछना है? इस कार्टून को ये पूछ के इसको पुलिस से डर नहीं लगता? ये सब काम जो तुम कर रहा है उससे तुमको पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस से डर? अरे डायरेक्टर साहब, अगर मैं पुलिस से डरा तो फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा? 2 दिन पहले ना एक पुलिस वाला अपना इन्वेस्टमेंट हमसे रिटर्न मांग रहा था। मैंने उसी इन्वेस्टमेंट को रिश्वत का रूप देके उसे अंदर करवा दिया हवालात में। मतलब तुम एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भाई, अगर हीरो कमीना ना हो तो वो हीरोइन को कैसे छेड़ेगा? अच्छा छोड़िए सब बात को, अब आप जल्दी से फिल्म कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अगली दिवाली को मोहित सेठी के साथ मैं अपनी फिल्म रिलीज करूंगा। छील के दूं? छिल तो तुम गए, क्योंकि ये तुम्हारी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। अब अहिल्या जी के साथ तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन तुम 4 से 5 साल के बाद ही जेल से रिलीज होगे। मूंगफली वाले धोखा! छेनू, दे खर्चा पानी इसको। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। इतना मारो ये मर जाए। अरे क्या है भाई? देख जल्दी से इसको। पुलिस, देख जल्दी से। मानव, उड़ा इस मूंगफली उसके छिलके को, लेके चलते हैं इसे अंदर। जब गुनहगार जेल के अंदर पहुंच चुका है तो मैं बेगुनाह से निवेदन करूंगा कि वो बाइज्जत जेल के बाहर आ जाएं, और जो गलती हमसे हुई है उसके लिए हमें
माफ कर दीजिए। माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मुझे मौका मिला तो आप दोनों को 2 दिन के लिए हवालात में जरूर बंद करूंगा। फिर तो आज ही बंद कर दो, कम से कम हवालात में हमें हवा खाने के लिए तो मिलेगी, वरना बाहर तो हमें पानी से गुजारा करना पड़ रहा है। अच्छा, हम चलते हैं। 1 मिनट। मेरे पैसे। नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप ही के नहीं, आपके अलावा जितने लोगों ने इसके चिट फंड में पैसे लगाए थे वो सारे पैसे हमने बरामद कर लिए। इसके 5 करोड़ रुपए हमने जब्त कर लिए हैं। आप बस अपना अमाउंट एक पेपर पे लिख के दे दीजिए, और उसके बाद हम कुछ लीगल प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आपके पैसे आप तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। बॉस, यस सर। इस मन्नू मुंबली से पता करना कि किस किसने इसके चिट फंड में फंडिंग की थी, और उन सबको उनके पैसे विद इंटरेस्ट लौटाने हैं हमको। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों जैसे ईमानदार ऑफिसर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। अच्छा, तो हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अरे जाइए जाइए, जल्दी जाइए बॉस, आप। सारी लिस्ट बना, सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, और इस मन्नू मूंगफली सर आइए आइए सर, आपके पास आइए। कौन है ये? कौन है ये बदजात? पीके बॉस। मैं क्यों आया? हाँ, याद आया, गोगोल का फोन आया था, कह रहा था कि कुछ गुड न्यूज है। सर गोगोल सर बाप बनने वाले हैं। नहीं नहीं, गोगोल ने कहा कि फंड रिलीज हो चुका है, इस महीने आप लोगों को सैलरी मिलेगी। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू दादा, थैंक यू। क्या है ना, ये बैंक के साथ साथ मैं मेरी बीवी की भी EMI दे दूंगा। बीवी की बेकार है। क्या हुआ आदित्य, इतने सेट क्यों हो? आप लोगों ने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। नहीं सर, अभी केस सॉल्व हुआ कहाँ है? इस मन्नू मूंगफली ने अपनी रिश्वत का जहर हेडक्वार्टर्स तक फैला दिया है। मतलब सर, हमारा एक कांस्टेबल है, वो भी करप्ट हो गया है सर। जब तक हम उसका पर्दाफाश नहीं कर देते तब तक इस केस को हम सॉल्व नहीं समझेंगे। कौन है वो? द DIG। अरे वाह 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 वाह, एसी पंखा भी चालू है गए, मतलब खुशी डबल, सोने पे सुहागो। अरे सुनो सब लोग, ये हमारी अम्मा को ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल गयो है। ये हमारे हम आप लोगों के लिए मिठाई लेकर के आए हैं। सबसे पहले बॉस साहब से शुरुआत करेंगे। बॉस साहब, बूढ़ी बाबा, केसर पेड़ा। अरे ये तो हमारा फेवरेट है, खाएगा हम खाएगा। खा जाओ खा जाओ खा जाओ। खाएगो? ये हम नहीं खा सकते हैं। क्यों? बस नहीं खा सकता। कोई बात नहीं, मत खाओ, आपको खाना कोई जरूरी भी ना है। मानो सर, आपको तो बोलने की भी जरूरत ना है, टूट पड़ो। खाओ। मेरा पेट खराब है, मुझे नहीं चाहिए मिठाई नहीं चाहिए। ये जाके बुप्पो की भैंस, ये तो हद ही है गई, गजब बात है गई, ये तो है कमाल है गो। मानो सर मिठाई ना खा रहे। चलो कोई बात नहीं, आदि सर आप मना मत करियो। मैं रिश्वत की मिठाई नहीं खाता। रिश्वत की मिठाई ना है सर, खोआ की मिठाई है। जोक मार के स्मार्ट मत बन DIG। मन्नू मूंगफली ने तुझसे झूठ बोलने के लिए कितने की मिठाई खिलाई तुझे? कितने में बेच के आया तू अपना जमीर? क्या कह रहे हो? सच सच बता दे, वरना मिठाई की जगह पिटाई होगी तेरी। अब बोल। ये जाके भुट्टो की भैंस, मतलब आप सब लोगन को ये लग रहा है कि हमने मन्नू मूंगफली वाले ते रिश्वत लाई और वाते अपनी अम्मा को ऑपरेशन करवाया? हाँ मतलब आप लोग अपने द DIG पे शक कर रहे हो? हाँ भरतपुर से आए हुए द DIG पे शक है रहा है? हाँ। ये तो बहुत ही गलत बात है गई सर जी। जब हम भरतपुर से चले आते ना, तो हमारी अम्मा ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा भूखो मर जाइयो, लेकिन हराम की कमाई को एक दानों तक मत चबाइयो। और हमारी अम्मा की वो बात को हमने पल्ले बांध लियो सर, और जिंदगी भर तक के लिए बांध के रखेंगे। अच्छा,
तो फिर ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त कहां से हुआ द DIG? सर जी, सिस्टम का कहवे कि हर इंसान को कछु ना कछु अपनी जिंदगी के बुरे समय के लिए बचत करनी चाहिए। तो हमने भी कछु साल पहले एक हमारा ऐसा बचत खाता खुलवाया होता जहाँ हमारे मेन अकाउंट से 1000 रुपया हर महीना ट्रांसफर हुआ करते हते। पर हमको तो पता भी ना था, हम तो भूल गए थे कि हमारा ऐसा कोई अकाउंट भी है। फिर जब हमारे ऊपर बुरा समय आयो, इमरजेंसी आई, हम तो पैसा के जुगाड़ करने में लगे हते, तो हमको अचानक से याद आयो कि अरे हमारा तो ऐसा कोई अकाउंट भी है। वो अकाउंट में तो हमने अपनी अम्मा के काजे पैसा भिजवाया सर, ऑपरेशन के लिए। और आप लोगों को जो 25,000 रुपया दिए थे वो हमें तो दिए थे सर। और आप सब लोग मिलकर के अपने ही DIG पे शक कर रहे हो सर। कैसी बातें कर रहे हो? DIG यहाँ आया, इधर आ, इधर आ। हमें ऐसा लगा कि मन्नू मूंगफली ने तुझे भी रिश्वत, इधर गले में। चल अब मुझे तू मिठाई खिला। देर से आए दुरुस्त आए सर, मिठाई खा लो। देरी हमेशा दुरुस्त नहीं होती, कभी कभी जल्दबाजी भी अच्छी होती है। अबे भुक्कड़, तू मेरे हिस्से की मिठाई भी खा गया, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। अबे ओ। मैं ये हार्ड ड्राइव अपने बॉस टुच्चा टारगेट को दूंगा। देखना, वो देखते ही काव काव करने लगेंगे। कौन है बे? कौन है? शाणे कौए, चला हार्ड ड्राइव मुझे दे, क्योंकि अब तू यहां से कहीं उड़ नहीं सकता। काव काव उड़ तो मैं जाऊंगा काव काव करते हुए, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मित्रों, इसकी खातिरदारी तो करो। इसने तुझे मारा। बेवकूफो, इसको मारो, इसको। कौए, अभी देख काव काव करके कैसी बनाता हूं मैं तेरी कौआ बिरयानी। चला हार्ड ड्राइव दे। इतना मारने की क्या जरूरत थी? मैं मारा कहाँ है बेटा, अभी तो देखो दम बिरयानी बनाऊंगा तेरी मैं, रुक जा। गया। शाणे कौए, तू और तेरा बॉस टुच्चा टारगेट मुझसे कब तक भागेंगे मैं भी देखता हूं। तुम दोनों के खिलाफ मेरे पास इस हार्ड ड्राइव में सॉलिड सबूत है। टुच्चा को लगा अच्छा, टुच्चा को लगा अच्छा। क्या कौआ, ले आ मेरा हार्ड ड्राइव। हाँ, मेरा मतलब है टुच्चा बॉस, मैं लाने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पे इंस्पेक्टर आदित्य ने वहां रेड मार दी और वो हार्ड ड्राइव लेके चला गया। टुच्चा को नहीं लगा अच्छा, टुच्चा को नहीं लगा अच्छा। उस हार्ड ड्राइव में टुच्चा टारगेट के सारे इलीगल बिजनेस और अड्डों के डिटेल्स थे, फिर भी तुमने उसे वो हार्ड ड्राइव ले जाने दी। अरे बॉस, मैंने पूरी कोशिश की थी। बेवकूफ, अगर वो हार्ड ड्राइव आईबी के हाथ में लग गई ना, तो टुच्चा टारगेट के भी लग जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में वो हार्ड ड्राइव चाहिए। सर जी, कमिश्नर साहब तो आए ना आज, आप ही बता दो क्या करना है। यार करना क्या है, वही कर जो मैं करता हूँ। चिल कर यार, कोई अच्छा सा कोना पकड़, वहां जाके लेट,
और सो जा। मतलब वो ही करें जो रोज करते हैं? आराम? अरे सही है। काम कर ले, आराम की बातें हमेशा करता है, थोड़ा काम भी कर ले। और मानव, तू क्या आराम से यहाँ पे पसर के बैठा हुआ है? चल खड़ा हो, ये मेरा ऑर्डर है। 2 बर्गर, 3 पिज्जा और 4 कोल्ड ड्रिंक, ये मेरा ऑर्डर है। तू ना अपने ये ऑर्डर ये बाकी के लोगों पर चला। तू मेरा सीनियर नहीं है, हम दोनों सेम पोस्ट पर है, तो तेरा ये ऑर्डर मुझ पे नहीं चलने वाला। डीजीपी सर का फोन? जैन सर। हाय जीजू। शट अप बोल रहा हूं तुझे। आपको भी सर रेट सक्सेसफुल हुई है सर। जी सर, सारा माल भी मिल गया। क्या सर? दिल्ली से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आ रही है। नो प्रॉब्लम सर, आई विल टेक केयर। जी प्रमोशन हो जाएगा सर। थैंक यू सर। क्या क्या कह रहा था तू अभी? कि हम दोनों सेम पोस्ट पर हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे क्योंकि मेरा प्रमोशन होने वाला है और उसके बाद मैं बनूंगा सीनियर और तू रह जाएगा मेरा जूनियर। कर ले, जितना मर्जी आराम करना है अभी कर ले, फिर सीनियर बनने के बाद पता नहीं मैं तुझसे क्या 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 करवाऊंगा। आई डोंट नो। बैठ जाओ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तेरा प्रमोशन कभी ना हो। ये तो गलत बात है गई सर। मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह बार आपकी दुआ कबूल नहीं हो पाएगी। दिल्ली से लोग आएंगे, आदि सर को इंटरव्यू करेंगे, प्रमोशन देंगे और चले जाएंगे। वहां के बाद आदि सर आप पे पता नहीं का करवाएंगे। तो तू सही कह रहा है डीआईजी। अगर आदि प्रमोट हो गया तो मेरी कमर के साथ साथ तो मेरी हालत भी पतली कर देगा। इंटेलिजेंस वालों ने तुम्हें इंस्पेक्टर आदित्य के पास क्यों भेजा? क्यों भेजा? मैं अपने फर्ज के लिए जान दे दूंगी, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब तू गोली खा। नहीं, मैं अभी बताती हूँ। मुझे इंस्पेक्टर आदित्य के पास एक हार्ड ड्राइव लेने के लिए भेजा गया है, जिसमें कोई टुच्चे मुच्चे से क्रिमिनल के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अरे वो टुच्चा मुच्चा क्रिमिनल तेरे सामने खड़ा है। टुच्चा को नहीं लगा? अच्छा बॉस, इसने कहा, मैंने नहीं। लेकिन अब तुम्हारी जगह इंस्पेक्टर आदित्य के पास हमारी ऑफिसर जाएगी और हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो वापस लेके आएगी। टुच्चा को लगा अच्छा, टुच्चा को लगा अच्छा।
नहीं आदि नहीं आदि, तू मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, तू मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता आदि। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आदि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो गलत बात है भाई सर, हमारे संग जल्दी से तांत्रिक के पास चलो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको भूत चिपट गया है। बेकी सी बातें न कर रहे हो सर। आदि प्रमोट नहीं हो सकता, आदि का प्रमोशन नहीं हो सकता। नहीं 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 कहेगा सर, कैसे परेशानी में नजर आ रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं, वो एक केस की वजह से मैं रात को सो नहीं पाया, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए थोड़ा। अरे इतनी सी बात याद को तो सर हमारे पास में रामबाण इलाज है। एक दिन की छुट्टी लो और घर जाकर के नहीं रेस्ट करो, ना बचेगा केस, ना टेंशन करनी पड़ेगी फेस। ये सही है। अगर आदि की जगह मैं आदि बन के उन आईबी ऑफिसर्स को फेस करूं और उनके साथ मिसबिहेव करूं तो आदि का प्रमोशन नहीं, फिर तो उसका डिमोशन होगा। वाह वाह वाह, मान गए यार, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। मतलब शक्ल तेरी गीदड़ की है लेकिन दिमाग एकदम लोमड़ी का है। वाह सर जी, ये तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? जो भी कर रहा हूं उसे एंजॉय कर, चल जा। अब मैं जागूंगा और आदि सोएगा और वो प्रमोशन से हाथ धोएगा, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है। आदि मेरे मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जान के साथ साथ ये कमिश्नर सर की पोस्ट भी खाना चाहता है। आदि तू कमिश्नर सर की चेयर पे बैठा क्या कर रहा है? अरे नहीं यार, बात ऐसी नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि मैं ना, वो आईबी ऑफिसर आ रहे ना, तो वो टेबल ठीक कर रहा था मैं। वो टेबल ठीक करते करते मेरे पैर स्लिप कर गया और मैं फिसल के यहाँ गिर गया। पैर फिसल गया या नियत फिसल गई? क्या मतलब? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आईबी ऑफिसर आ रही है तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं तेरा पत्ता साफ कर दूंगा। मतलब यहाँ की साफ सफाई सारी की सारी मैं कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं तो तेरे लिए स्पेशल मिठाई लाया हूँ, तू ये खा। अरे वाह सर जी, आपका बर्थडे आपने बताया नहीं। हैप्पी बर्थडे। मेरा कोई बर्थडे नहीं है, थैंक यू। नहीं, आपकी सगाई नहीं हो सकती सर। ये सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान? कि वो भगवान है, वो कूड़ा नहीं उठाते। और वैसे भी मेरी कोई सगाई वगाई नहीं हुई है, ये मिठाई तो मैं आदि के प्रमोशन की खुशी में लाया हूँ। तो मेरी प्रमोशन की खुशी में? अरे तो प्रमोशन के बाद लेके आता ना, प्रमोशन से पहले लाने की क्या जरूरत थी? तुझे शक होगा यार अपने आप पे, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तेरा प्रमोशन होगा और जरूर होगा। बात है, फिर तो हम भी खाएंगे। तू क्यों खाएगा? तेरा प्रमोशन हुआ है, खुशी तो हुई है ना। तो कोई कोना पकड़ के अपनी खुशी मना ले। ये आदि के लिए है, ये मिठाई आदि खाएगा। नहीं नहीं आदि, तू ना नहीं खाएगा, खा 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 खा। तेरे लिए स्पेशल लेकर आया हूँ यार। अब मिठाई हो गई, आप सर की टेबल ठीक कर दो, काम भी। क्या? खून, मर्डर, कत्ल, हत्या, क्या कर दिया सर? आदि सर को मार दिया। अरे हल्ला कम कर, मैंने मर्डर वर्डर नहीं किया यार, बस बेहोश किया है इसे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया सर? वो क्या है कि वो जो आईबी ऑफिसर आ रही है ना, दरअसल उससे आदि की जान को खतरा है। आदि सर जैसे जाबाज की जान को जतरा खतरा? ये क्या फेंक रहे हो सर? मैं फेंक नहीं रहा हूँ, वो जो आईबी ऑफिसर आ रही है वो फेक है। ये बात मैं अगर आदि को बताता तो ये आदि को लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके प्रमोशन से जलता हूँ मैं इसके प्रमोशन से जलूंगा यार। ये सब मैंने आदि के लिए किया है कि नहीं आदि? सही है ना? देख हाँ भी बोल रहा है। बोले बोले बोले। अब तो हो गया ना यकीन। लेकिन अब करें कहाँ? अब करना क्या है, आदि को ले जाके स्टोर रूम में लेटा देते और उसके बाद जो करना है वो मैं कर लूंगा। अब शुरू होगी आदि की बर्बादी। जाके पोकी भैंस, ये तो गलत बात है गई सर। ये आदि सर की नेम प्लेट आपने अपने सीने पे काहे लगा रखी है? ताकि आदि पे होने वाले हर वार को मैं अपने सीने पे झेल सकूं। अब उस कमीने इंटेलिजेंस ऑफिसर से मैं आदि बन के मिलूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आदि को। तू एक काम कर, ये मेरे नाम का बैज इसे ऐसी जगह पे रख दे जहां पर किसी का हाथ ना पहुंचे। हम बे सर। Myself, Sandra, intelligence officer.
दिल्ली से।